नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल देश धर्म पर और मैं हूं नरेश मित्तल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। राजनीति पर है, चुनाव पर है। और इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। धन्यवाद। आइए अब आते हैं वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और दिवाली की छुट्टियों के बाद एक बार चुनाव प्रचार फिर जोर पकड़ने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव मैदान में कुल 12 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 2 मुख्य मुकाबले में नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुंबुल राणा और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मिथिलेश पाल। वैसे 3 उम्मीदवार और उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उनमें है शाह नजर, जो बहुजन समाज पार्टी से है, जाहिद हुसैन आजाद समाज पार्टी से, जो चंद्रशेखर की है, और अरशद राणा, जो ओवैसी की पार्टी से हैं। आज हम आपसे केवल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबुल राणा के बारे में बात करना चाहेंगे। सुंबुल राणा कौन है? सुंबुल राणा मुजफ्फरनगर जनपद के कद्दावर मुस्लिम नेता की पुत्रवधू है। दोस्तों, जिस वक्त लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो कादिर राणा टिकट पाना चाहते थे, मगर हरेंद्र मलिक यहाँ के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और समीकरण ये बैठ रहे थे कि कादिर राणा को टिकट दिया जाना संभव नहीं था, क्योंकि कादिर राणा को टिकट दिए जाने का मतलब हिंदू मुस्लिम धुरी पर यह चुनाव आ जाता, पोलराइजेशन हो जाता और किसी भी हालत कादिर राणा लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते थे। हरेंद्र मलिक जाट नेता हैं और काफी मजबूत नेता माने जाते हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया। मगर मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी कहा था कि अखिलेश यादव को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कादिर राणा निर्दलीय चुनाव लड़ जाए या बहुजन समाज पार्टी में या किसी और पार्टी से टिकट ले ले, और अगर ऐसा हो जाता तो हरेंद्र मलिक का बोरिया बिस्तर लगभग बंध जाता, क्योंकि कादिर राणा बहुत एक पैसे वाला पार्टी है और साथ ही मुसलमानों में काफी लोकप्रिय है। उनकी काफी उद्योग है, जिसकी वजह से वो 25-50 हजार वोट तो कैसे भी ले जाते और हरेंद्र मलिक शायद ये चुनाव हार जाते अगर कादिर राणा बगावत कर देते। ऐसे में अखिलेश यादव ने उन्होंने शायद ये आश्वासन दिया कि भविष्य में आपके लिए कुछ संभावनाएं होंगी तो वो जरूर देखेंगे। तो अब ये मौका मिल गया जब मीरापुर के विधानसभा का उपचुनाव हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी में लगभग 40 उम्मीदवार थे जो टिकट पाने की लाइन में थे, मगर कादिर राणा का दबाव बहुत ज्यादा था। अखिलेश यादव एक मुस्लिम कद्दावर नेता को दरकिनार नहीं कर सकते थे और कादिर राणा को टिकट देने से सियासी नुकसान की उन्हें बहुत संभावना लग रही थी, क्योंकि राणा 2013 के दंगों में बहुत सक्रिय माने जाते रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं। इसलिए कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को टिकट दिया गया। वैसे तो सुंबुल राणा बहुत बड़े राजनीतिक घराने की बेटी है। मुनकाद अली उनके पिता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, और कादिर राणा की वह पुत्रवधू है। कादिर राणा कद्दावर नेता है जनपद मुजफ्फरनगर के। इसके बाद हालांकि इतना होने के बावजूद भी सुंबुल राणा कभी सक्रिय राजनीति में मुजफ्फरनगर जनपद में नजर नहीं आई। 18 अक्टूबर को टिकट घोषित हुआ, मगर वो मीडिया के सामने नहीं आई। मीडिया के सामने वो पहली बार 24 अक्टूबर को आई, जब उन्होंने नामांकन दाखिल करना था। और इससे पहले मुजफ्फरनगर की मीडिया के पास उनका सिर्फ एक ही फोटो था, जिसमें वो पूरी तरह सिर को ढके हुए थी और बिल्कुल एक धार्मिक मुस्लिम महिला नजर आती थी। सबसे पहली बार मीडिया ने उन्हें 24 अक्टूबर को ही देखा। नामांकन के लिए जब आ रही थी वो गेट पर उतरी, मैं बल्कि बिल्कुल आगे था, हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी ली थी। वो बड़ी सकुचाई सी आ रही थी, लगने हालांकि वो। और एक खास बात, कादिर राणा या उनके पुत्र वो नामांकन में नहीं आए थे। बाकी और लोग थे, समाजवादी पार्टी के सारे अधिकारी पदाधिकारी थे, मगर कादिर राणा परिवार से नहीं थे लोग। ये सुंबुल राणा आते ही उन्हें नामांकन के लिए जाना था, वो गई, मगर जब वापस आ रही थी तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। सैकड़ों की संख्या में पत्रकार थे, तो उनके सामने बड़ी नर्वस नजर आ रही थी, बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस मीडिया के सवाल नहीं समझ पा रही है। और उसके बाद जो पदाधिकारी उनके साथ थे, उन्होंने एक तरह से उसे खींचते हुए, मीडिया को धकेलते हुए वो बाहर निकाल ले गए और उन्होंने मीडिया से बात करने को अवॉइड किया। अभी भी 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक भी चुनाव प्रचार कादिर राणा शुरू कर सकते थे,
और सारे मीडिया के लोगों से मिलना, गांव गांव जाना कादिर राना ही कर रहे थे। वो बिल्कुल सक्रिय नजर नहीं आई। 24 तारीख को पहली बार सुम्बुल राना आई और उसके बावजूद भी कादिर राना ही गांव गांव जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। हालांकि सुम्बुल राना उनके साथ हैं, मगर ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत सक्रिय है। उनके व्यक्तित्व से ऐसा लगता है जैसे उन्हें जबरदस्ती चुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया हो। यहीं पर एक विडंबना है कि इस देश के लोकतंत्र की कि हमारे यहाँ डमी प्रत्याशी के तौर पर लोग विधायक और सांसद बन जाते हैं। फिलहाल तो देखने में ऐसा ही लग रहा है कि अगर सुम्बुल राना चुनाव जीत भी गई तो विधायक का सारा काम शायद कादिर राना करें, अभी जैसा लग रहा है। और सुम्बुल राना शायद वहीं पर जाएगी जहां पर कादिर राना जी नहीं जा सकते हैं, अर्थात विधानसभा भवन में, या और जो सरकारी काम है बाकी सारे काम कादिर राना जी, ऐसा लगता है। ऐसा अक्सर होता है, हमने देखा है आमतौर पर नगर पालिका के चुनाव में बहुत देखते हैं कि महिला आरक्षण होने के कारण बहुत सारी महिलाएं चुनाव जीत जाती हैं, सभासद बन जाती हैं, प्रधान बन जाती हैं, और बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं प्रधान पति के और सभासद पति के, और सारे काम उनके पति लोग ही करते हैं। यहाँ तक कि मीटिंग्स में जाते हैं। हालांकि अब विरोध होने लगा तो मीटिंग्स में जाना शायद लोग रोक दिया, मगर अगर सुम्बुल राना चुनाव जीतती है तो क्या हम एक ऐसी ही विधायक को देखेंगे जिसकी विधायकी के सारे काम कादिर राना करेंगे और वे केवल एक डमी प्रत्याशी, एक डमी विधायक रह जाएंगे।